क्लास 6 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर आज होने वाला मैथ का पेपर जल्दी से देख लीजिए। आपका गणित का पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर गणित का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका गणित का पेपर आ चुका है। जल्दी से पढ़ लीजिए और साथ ही यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन को देख लीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको संपूर्ण पेपर इसी चैनल पर दिए जाने वाले हैं। और आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपका जो पूर्णांक है पेपर का वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 60 नंबर का पूर्णांक है कक्षा छठी वालों, और समय आपको यहाँ पर 2.5 घंटे में इस पेपर को संपूर्ण करना है। तो इनके सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, और जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प। तो पहला प्रश्न जो आपका रहेगा, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? तो यहाँ पर रहेगा 10,000, 20,000, 1,00,000 और 2,000। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1,00,000 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर दूसरा, किसी संख्या का पूर्ण विभाजक उसका डॉट डॉट होता है, गुणनखंड, गुणज, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा महत्तम समावर्तक। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, याद कर लीजिए, और आपको यहाँ यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद तीसरा है आपका, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वह कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरी में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। फिर है आपका यहाँ पर चौथा, -3 में से +3 घटाने पर प्राप्त होता है -3, 0, -6, 6। तो इसमें आपका हो जाएगा 6, सॉरी 0। फिर है आपका यहाँ पर पांचवा, समीकरण 3n बराबर 21 में n का मान क्या होगा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो 63, 21 से 19 से 7 है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर 7, 21 यानी 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, और यहाँ पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो यहाँ पर अब आते हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे 6 से 10 तक आपके यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे। छठवां देख लीजिए, केवल एक सम संख्या को अभाज्य संख्या वह है, तो आपको बताना क्या है? तो इसमें आपको लिखना है 2। तो आपका जो छठवां रिक्त स्थान है उसमें 2 हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर सातवां, एक वर्ग एक डॉट डॉट है, तो इसमें आपको लिख लेना है जो सातवां, इसमें आपका हो जाएगा समांतर। लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में याद भी कर लीजिए, समांतर चतुर्भुज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। फिर आता है आपका यहाँ पर आठवां, -2 में से 3 कम वाली संख्या है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है -9। ये आपका 8वें का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न, एक चित्र लेख में यदि संकेत डिब्बा किसी डिब्बे में 5 डिब्बों को निरूपित करता है, तो संकेत तृतीय वाले बल्बों को प्रदर्शित करता है। तो 9वें में आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। 9वें का जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका 20 हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर 21वां, 10वां प्रश्न, आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर आपको लंबाई लिख देना है, यहाँ आपको चौड़ाई कर देना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट जो आपके प्रश्न रहेंगे वो आपके अति लघुत्तरीय रहेंगे 11 से 16 तक, और ये आपके 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इन प्रश्नों की सॉल्यूशन है यानी इनके आंसर है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है, ऐसे पूर्ण संख्या लिखिए जिसका किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो ये आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है। 12वां है आपका 2 क्रमांक संख्याओं का महत्तम समावर्त लिखिए। 13वां है आपका 1/4 गुणन के कोण का नाम लिखिए। 14वां है आपका -10 + 19 का मान लिखिए। और 15वां है, यदि x बराबर 5 है तो x + 20 का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 16वां, प्रभावी भाजक किसे कहते हैं, लिखिए। तो स्टूडेंट्स इनके जो आंसर है वो हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। पहले आप इनको क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है, 17 से 22 तक रहेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर जो 17वां प्रश्न है, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं, उदाहरण दीजिए। 18 मान नीचे दी गई
आकृति में कोणों और बहुभुजों के नाम लिखिए। और यह प्रश्न आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके 3 नंबर के रहेंगे। इसके बाद है आपका 19वां, घड़ी के कांटों वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 7 से प्रारंभ करे और 2 ऋतु कोण घुमाए जाते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न, गुरमीत ने 37.65 रुपए में गणित, 31.75 रुपए में हिंदी और 40.70 रुपए में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्च किए गए कुल धन कितना होगा। इसके बाद है आपका 21वां प्रश्न, तो इसमें आपको बताना है एक सह शिक्षक माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या दी गई है, चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित है। इस चित्रलेख में को दिखाई और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेंगे। किस किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है और क्या कक्षा लड़कियों की संख्या में लड़कियों की संख्या कम है या अधिक है, ये आपको बताना। तो इनका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो आपका 22वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर आपका 23वां प्रश्न, ये आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। जो आपका 23वां प्रश्न, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 57,75 मत प्राप्त की, जबकि उसके न्यूनतम प्रतिद्वंदी ने 8,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो यहाँ पर आपको बताना है। फिर आपका यहाँ पर 24वां, जयदेव स्कूल के मैदान पर 11/5 मिनट में चक्कर लगा देता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें से कौन कम समय लेता है और कौन ज्यादा। इसके बाद है आपका यहाँ पर 25वां, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 26वां, एक दर्जन पेन का मूल 180 है, 8 बॉल पेन का मूल 56 है, पेन के मूल का बॉल पेन के मूल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो इनकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रही आपके 11वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। ऐसी पूर्ण संख्या 0 जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 11वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपका 11वें पेज का सॉल्यूशन है। फिर आता है आपका 12वां प्रश्न, दो क्रमांक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है। तो ये आपका 12वें पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा। जल्दी से सॉल्यूशन को देखते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको पास जो समय है वो ज्यादा बचा नहीं है और आपको यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन अब कंप्लीट करना है। फिर आपका 11वां प्रश्न आता है। 13वां प्रश्न, एक चौथाई गुण का कोण 90 डिग्री होता है। तो जल्दी से 13वां प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपका 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन है और ये आपका 15वां प्रश्न का सॉल्यूशन। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। फिर आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन ये रहा आपका। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए क्योंकि हम हर सॉल्यूशन को हम आपको पढ़कर नहीं बताएंगे। इसके बाद 18वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये 18वां प्रश्न है। ये है आपका यहाँ पर 19वें प्रश्न का सॉल्यूशन। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और साथ ही ये आपका 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। अच्छे तरीके से पढ़िएगा और साथ ही ध्यानपूर्वक इन सॉल्यूशन को देखिएगा। फिर आपका 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा और ये है आपका 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। फिर आपका आता है 23वें प्रश्न का सॉल्यूशन। ये आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न के सॉल्यूशन रहेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर 24वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। और इसके बाद है आपका 25वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो आपका जो 25वां प्रश्न है इसका सॉल्यूशन ये रहा, स्क्रीन पर देख लीजिए आप। फिर आपका यहाँ पर 26वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो ये 26वें पेज का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो यही आपको क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अपनी फुल तैयारी कर लीजिए मैथ के पेपर की। और आपका 7 मार्च यानी आज को यह एग्जाम होने वाला है। तो जल्दी से पूरा का पूरा फटाफट पेपर पढ़ लीजिए। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।